क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया किसका? रोम्बस का। देखिए अब सबसे पहले आप लिखें ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, मैं रोम्बस बना दूं यहां। तो रोम्बस की सारी साइडें कैसी होती हैं? इक्वल। तो मैं कह रहा हूं कि ABCD क्या है? रोम्बस है। ठीक है, और इसकी सारी साइडें कितनी दे रखी हैं? ईच साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो, BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब क्या है इसका? कि जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने पर? राइट एंगल्स पर। यानी कि मान लो यहां पर O है, तो जितना OB होगा उतना ही क्या होगा? OD। और जितना AO होगा उतना ही OC। ये होता है बाइसेक्ट का मतलब। और राइट एंगल्स का मतलब 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में। ठीक है, सबके। तो हमें क्या बताना है? इस रोम्बस का हमें एरिया बताना है। और जिसमें एक डायगोनल इन्होंने कितना दे रखा है क्वेश्चन में? देखो 24 सेंटीमीटर। BD इन्होंने दे रखा है 24। तो यहां से यहां तक 24 है और ये बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम AO निकालते हैं। देखो, इन ट्राइंगल AOB, तो AOB ट्राइंगल में देखो, आप इस ट्राइंगल में देखो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें, तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। और AB देखो कितना है? AB है 20, AO कितना दे रखा है? ये निकालना है हमें, ये नहीं पता। और OB कितना दे रखा है? OB दे रखा है 12। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। AO का स्क्वायर ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। और 12 का स्क्वायर 144। 400 ऐसे ही रखा, इसको इधर ट्रांसपोज किया तो 144 इक्वल्स टू AO का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो 652, ये है AO का स्क्वायर। तो हमें चाहिए AO, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 256। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मुझे डायरेक्ट याद है कि ये 16 का है। आप प्राइम फैक्टर लेकर इसको सॉल्व करना। तो AO कितना हो गया है? 16। यहां से यहां तक 16, तो यहां से यहां तक कितना होगा? ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो कितना हो गया? 32। तो कैसे निकालोगे? AC इक्वल्स टू 2 टाइम्स AO। तो 2 टाइम्स AO की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर। यानी कि AC की वैल्यू कितनी हो गई? 16 टू जा 32 सेंटीमीटर। अब देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ का तो हाफ रखा और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करना है। तो एक डायगोनल क्वेश्चन में ही दे रखा था हमें, कितना था? 24। और दूसरा डायगोनल हमने निकाल दिया है AC 32। देखो AC ये डायगोनल था ना, तो ये कितना कितना कैलकुलेट हो गया? 32। तो यहाँ 32 रख दो आप। अब इससे इसको कट करोगे तो 16 टाइम्स जाएगा, और 16 की 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 483। यही हमारा क्या है? आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।